नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपने कहावत सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ यही हाल कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई के साथ भी हो रहा है। विधानसभा चुनाव में आदमपुर की सीट को सबसे सेफ सीट माना जा रहा था कि 90 की 90 विधानसभा में बीजेपी अगर सबसे पहले कहीं जीतेगी तो वो आदमपुर विधानसभा को। लेकिन यहां पर हुआ एकदम से उलट। एक लंबे समय से चली आ रही जीत के उस सिलसिले को यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने थाम दिया, यानी कि रोक दिया। भजनलाल के बाद से लगातार यहां पर भजनलाल परिवार से जो भी सदस्य चुनाव लड़ते आए हैं वो जीत दर्ज करते आए। इससे पहले जब कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था, तब उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और उस उपचुनाव में भी भव्य बिश्नोई ने जीत हासिल की थी। तो ऐसे में यह माना जा रहा था कि भजनलाल परिवार का सबसे मजबूत गढ़ आदमपुर तो किसी भी हाल में खिसक नहीं सकता है। लेकिन यह जनता है और जनता जब सबक सिखाने पर आती है तो कुछ इसी तरह से सिखाने पर आती है। और अब स्थिति यह है कि कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई जब जब भी चुनाव जीते थे उसके बाद आदमपुर में नजर नहीं आते थे। और यह बात किसी और के नहीं बल्कि आदमपुर की जनता का ही कहना था। अब यही दोनों बापू बेटे लगातार आदमपुर के लोगों के बीच नजर आ रहे हैं और ये दुहाई दे रहे हैं कि अगर वो जीत जाते तो बहुत ज्यादा काम आदमपुर में करते। लेकिन आपको बता दें कि जब उपचुनाव हुआ था उस दौरान में करीब 15 से 20 दिन आदमपुर विधानसभा में घूमा, एक एक चप्पे को समझा, एक एक जगह को देखा। स्थिति यह थी कि सबसे पिछड़े अगर विधानसभा में आदमपुर को भी गिना जाए तो गलत नहीं होगा। सड़क पर गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी, यानी कि आप समझिए कि इतने बड़े बड़े गड्ढे जो है वो पूरे आदमपुर विधानसभा में देखने को मिले। विकास की बात करें तो अभी भी आदमपुर विधानसभा विकास से कोसों दूर है और दावे यहां हमेशा से किए जाते रहे कि नहीं, करोड़ों रुपए लगाकर यहां पर विकास किया जा रहा है। रोजगार की बात कर ले, लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ले, पानी बिजली की बात कर ले, सड़कों की बात कर ले, ये बहुत बेसिक सी सुविधाएं हैं, वो भी आज तक इस आदमपुर विधानसभा को नहीं मिल पाई है। लेकिन इस सब के बावजूद आदमपुर विधानसभा की जनता हर बार भजनलाल के परिवार से खड़े होने वाले सदस्य को जिताती रही। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह रही, वो थी भजनलाल। क्योंकि यहां के जो लोग हैं वो भजनलाल को अभी भी चाहते हैं और इसी वजह से कुलदीप बिश्नोई या फिर भव्य बिश्नोई यहां से विधायक बने या बनते रहे। हमने जब उपचुनाव हुआ था तब लोगों से यह जानने की भी कोशिश की, क्योंकि तमाम लोगों से जहां भी जाते, जिससे भी बातचीत करते, सभी का यही कहना है कि ये दोनों यानी कि कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई चुनाव जीतने के बाद यहां नजर नहीं आएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी क्यों इन्हें चुनाव जिताती है वहां की जनता, तो सभी का यह कहना था सिर्फ और सिर्फ एक वजह है भजनलाल। क्योंकि भजनलाल ने अपने समय पर यहां के लगभग हर घर के व्यक्ति को नौकरी दिलाई और यहां पर विकास के काम भी बहुत ज्यादा किए थे। और उसी का एहसान चुकाते चुकाते 2019 की बात हो या उसके बाद हुए उपचुनाव की यहां की जनता कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को विधायक बनाती आ रही थी। लेकिन 2024 में अब अति कहीं ना कहीं यहां के लोगों को समझ में आ गई थी कि अब अति हो चुकी है, जितना एहसान था वो चुका दिया है, अब बारी है सबक सिखाने की। और इस बार आदमपुर की जनता ने भव्य बिश्नोई को हराकर वो सबक सिखाया और शायद इस सबक से सबक सीखते हुए कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई लोगों के बीच जा रहे हैं, जो कि यहां के लोगों के हिसाब से चुनाव जीतने के बाद से गायब हो जाते थे। आप समझिए कि अब राजनीति का जो कैरियर है कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे का, वो किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस से जब भजनलाल अलग हुए थे, उन्होंने 2007 में अपनी पार्टी बनाई थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, और उसके बाद जो चुनाव लड़े थे और इसके बाद जो चुनाव लड़े उसके नतीजे क्या कुछ रहे वो आप सभी जानते हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर 7 सीटें जीतने में जरूर हरियाणा जनहित पार्टी कामयाब रही थी, लेकिन उसके बाद से स्थिति हमेशा नीचे की तरफ जाती रही। यानी कि जो कुलदीप बिश्नोई की राजनीति का ग्राफ है वो लगातार गिरता दिखाई दे रहा है। और अब तो स्थिति यह है कि कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी में आ जरूर गए हैं। एक उपचुनाव में
भव्य बिश्नोई को टिकट भी मिल गई थी और दूसरे यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को टिकट दी। लेकिन इससे पहले लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए खूब जद्दोजहद कुलदीप बिश्नोई ने की, लेकिन उन्हें वो टिकट नहीं मिली। इसके बाद वो लगातार अब राज्यसभा में कैसे पहुंचा जाए उसकी कोशिश और प्रयास में भी जुटे हुए हैं। अब वो कितना कामयाब होते ये देखना होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कुलदीप बिश्नोई के सामने कि राजनीति में लुटे पिटे बिश्नोई अब क्यों खा रहे हैं धक्के, यानी कि जो धक्के पहले खा लेने चाहिए थे, लोगों के बीच पहले पहुंच जाना चाहिए था, जो अहंकार हमेशा उनके सर पर चढ़कर दिखता था, क्योंकि इन्हें लगता था कि जीत तो आदमपुर से इनकी पनौती है, वो कभी भी हासिल कर लेंगे। लेकिन यहां की जनता ने बता दिया कि भाई साहब, जिताना और हराना हमारा काम है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।